Hello बच्चों, the question is from Coulomb's law and the question says that what equal charges would have to be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational force of attraction, given that mass of Earth is 10 to the power 25 kg and mass of Moon is इतना। So हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है की कंसेप्ट में हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूज होंगे। सबसे पहले हमारा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है हमारा G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, ये क्या है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे जो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, और जो हमें क्या है इक्वल चार्जेस को प्लेस करना है ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम ये यहाँ से करेंगे तो Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 की जगह हम अगर हम अब हमारे चार्जेस क्या है सेम, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू अगर हम Q लेके चलेंगे तो ये हमारा बन जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सेम डिस्टेंस है तो कैंसिल्स आउट। अब हमारा Q स्क्वायर क्या बनेगा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय K, ये हमारी बनेगी Q स्क्वायर की वैल्यू। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब उसके बाद हमारा क्या है G m1 इंटू m2, m1 कितना दे रखा है 10 टू द पावर 25 और m2 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय हमारा m1 m2 और डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा K कांस्टेंट जो कि है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ से हम Q स्क्वायर की वैल्यु कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 6.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -11 -9 प्लस 25 प्लस 23, क्योंकि पावर्स ऊपर जाके क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट और ये डायरेक्ट ऐड। सो Q स्क्वायर हमारा बनेगा 6.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 10 टू द पावर 28 और उसके बाद हमारा Q स्क्वायर बनेगा 0.74 इंटू 10 टू द पावर 28। यहाँ से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 0.74 इंटू 10 टू द पावर 28 टू द पावर 1/2। तो हमारा Q क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 0.74 टू द पावर 1/2 इंटू 10 टू द पावर 14, या फिर हम बोल सकते हैं कि Q हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 0.86 इंटू 10 टू द पावर 14। सो हमारे जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे 0.86 इंटू 10 टू द पावर 14 कूलम। Thank you. Hope you understood it well.